हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है नियो कॉलोनियल शेडोज। नियो कॉलोनियल मतलब नया उपनिवेशवाद। इसकी जो परछाइयां हैं, शेडोज हैं, उसके बारे में बात हम करेंगे। पिछले सेशन में जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, उनके आंसर्स डी और सी, ये आंसर्स मार्क कर लीजिएगा। फोर्थ में डी था, फिफ्थ में सी था। ये पिछले सेशन के आंसर्स हैं, ठीक है। एक अभी 30% ऑफ चल रहा है, 2 दिनों की बात और है, आज और कल, ठीक है। उसके बाद ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो ये कोर्सेज जो उपलब्ध हैं अपने 30% ऑफ में, टेस्ट सीरीज RAS वाली, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। RAS के लिए इंग्लिश का बैच उपलब्ध है नए पैटर्न पर। LDC की क्लासेस चल रही हैं, ये सभी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं 30% ऑफ पर, ठीक है। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सर्च करने हैं वाइल रीडिंग। पहला है एक्सप्रेशन नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग मोस्ट नियरली सजेस्ट। जो ये नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग कहीं पे यूज हुआ है, उसका लगभग क्या मतलब है, क्या संकेत देता है। दूसरा है एडिटोरियल के अकॉर्डिंग जो ओपनिंग ऑफ द नदर्न सी रूट है, वो प्राइमरली रिजल्ट किसका है। जो नदर्न सी रूट, उत्तरी समुद्री मार्ग को जो खोला गया है या ओपनिंग जो इसकी हुई है, ये किसका परिणाम है। ओपनिंग सेल्वो का क्या मतलब है। एक पूछा है आयरनी, कौन सी आयरनी हाईलाइट की गई है एडिटोरियल में। और एक पूछा है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है। तो ये कुछ चीजें हमें सर्च करनी है while reading the editorial. Well, let's get started with today's editorial. First of all, let me tell you कि what the editorial is about. Editorial किस बारे में है, what does it tell you, and what type of discussion will be there. तो एक तो यहाँ पे ये डोनाल्ड ट्रंप का जो नियो कॉलोनियल अप्रोच है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जो एक नई उपनिवेशवाद की जो ये नीति है, नव उपनिवेशवाद की जो अप्रोच है, उसको हम डिस्कस करेंगे। किसको लेकर, ग्रीनलैंड एंड द आर्कटिक, ग्रीनलैंड और आर्कटिक को लेकर, ठीक है। इसको लेकर जो नव उपनिवेशवाद है उसको डिस्कस करेंगे। एंड हाउ क्लाइमेट चेंज इज रीशेपिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, और किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन जो है वो एक नया रूप दे रहा है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को। जियोपॉलिटिक्स का मतलब आप भू राजनीतिक कह सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस IR कह सकते हो। कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण IR जो है वो अलग शेप ले रहा है। इट एक्सप्लेन्स दैट द मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक सी आइस हैज ओपनड न्यू शिपिंग रूट्स। इसने ये बताया है कि भाई आर्कटिक आइस पिघल रही है, जिसके कारण नए समुद्री मार्ग यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। एंड एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स, और इस प्रकार से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो दुर्लभ खनिज हैं, वहां तक पहुंच बन पा रही है। इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, इस कारण से जो रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ेगी, स्पेशली बिटवीन द US एंड चाइना, विशेष करके US और चाइना के बीच। आर्कटिक सी जो बर्फ है वो पिघल रही है, और इसके पिघलने से हो क्या रहा है, नए समुद्री मार्ग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सेस बढ़ रहा है, इस कारण से US और चाइना दोनों देश ही चाहते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स तक उनका एक्सेस हो। तो इसके चलते क्या प्रतिस्पर्धा यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन को पढ़ते हुए। चलो, नियो कॉलोनियल शेडोज। नियो मतलब नया होता है, नियो का मतलब न्यू होता है। तो ये है उपनिवेशवाद, कह दीजिए नव उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब है साम्राज्यवाद, साम्राज्य का विस्तार जिसमें हो, वो नीति कहलाती है कॉलोनियल नीति, इंपेरियलिस्ट नीति। और एंटिक्स का मतलब है, आप इसको कह सकते हैं ट्रिक्स या बफनरी। बफनरी जो है और एंटिक्स है, इसका मतलब आप यूं कह सकते हो कि कुछ तरीके कह सकते हो, अपने कुछ ऐसे तरीके जो मजाकियापूर्ण तरीके से, प्रैंक्स जिसको बोलते हैं, मजाक कह सकते हो, प्रैंक्स इसको एक नाम दे सकते हैं, प्रैंक्स, ठीक है। पोस्चरिंग का मतलब है बनावटी व्यवहार, बनावटी व्यवहार। इसमें आप ऐसा व्यवहार करते हैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए किया जाता है, या दूसरों से कोई काम निकलवाने के लिए किया जाता है। ओपनिंग सेल्वो का मतलब है प्रारंभिक प्रारंभिक हमला, शुरुआती हमला। और वेज का मतलब है लड़ना, है ना, एग्जीक्यूट करना, कंडक्ट करना, अंडरटेक करना। क्या चीज, कोई भी युद्ध वगैरह लड़ना,
या अंजाम देना। युद्ध के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, कॉन्फ्लिक्ट के लिए यहाँ पे यूज किया गया अंजाम देना, किसी भी युद्ध को जारी रखना, लड़ाई जारी रखना। तो नियो कॉलोनियल शेडोज की बात है। नियो कॉलोनियल तो है एडजेक्टिव और शेडोज है नाउन। तो वो शेडोज, शेडोज का मतलब छाया है, जिसने कि घेर लिया है, जिसने कि ढक लिया है। और ये कौन सी छाया है? नियो कॉलोनियल है, नव उपनिवेशवाद की छाया है। किसको लेकर है? ट्रंप को लेकर डिस्कशन है, ग्रीनलैंड को लेकर डिस्कशन है, और उनके जो दावोस में बातचीत हुई है, दावोस एक जगह का नाम है, यहाँ पे जो बातचीत हुई है उसको लेकर डिस्कशन है। डोनाल्ड ट्रंप इज ड्राइविंग, डोनाल्ड ट्रंप सब्जेक्ट है, इज ड्राइविंग मतलब होता है खदेड़ना या पुश करना, धकेलना। तो डोनाल्ड ट्रंप है वो धकेल रहे हैं यूएस के मित्र राष्ट्रों को। एलाइज का मतलब फ्रेंड्स मान लीजिए, एसोसिएट्स मान लीजिए, फ्रेंड्स या एसोसिएट्स। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एसोसिएट्स को, यूएस के एसोसिएट्स को, यूएस के फ्रेंड्स को धकेल रहे हैं किस तरफ? चाइना की तरफ। और कैसे? विद हिज एंटिक्स, अपने कुछ बफनरी या ट्रिकी अंदाज में, है ना, ये चालाकियों से, अपने प्रैंक से, ऐसा कह सकते हो, ठीक है, ट्रिक्स से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ड्राइव कर रहे हैं किसको? ये ऑब्जेक्ट हो गया यूएस के अलाइज को। किस तरफ? ये प्रेपोजिशन हो गया, चाइना की तरफ ये ऑब्जेक्ट हो गया, चाइना नाउन है। और कैसे? ये फिर प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद में फिर से ऑब्जेक्ट आ गया, ये नाउन, और ये पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, तो मतलब अपने ट्रिक से, अपने कुछ चालाकियों से, चतुराई से, ये जो यूएस के मित्र राष्ट्र हैं उनको चाइना की तरफ धकेल रहे हैं। इस स्लाइड में क्या है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग है, डोनाल्ड ट्रंप की जो नए उपनिवेशवाद की जो एक बनावटी व्यवहार है ना, ये जो राग अलापा है, इन्होंने जानबूझकर दूसरों को प्रेशराइज करने के लिए अलापा है। एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस, दावोस नामक जगह पे जो वैश्विक आर्थिक मंच, ये जो यहाँ पे वैश्विक आर्थिक डिस्कशन करने के लिए दावोस में जो मीटिंग हुई थी उसकी बात कर रहा है। कुड मार्क, तो ये जो बनावटी व्यवहार है वो हो सकता है कि चिन्हित करे द ओपनिंग सेल्वो, कि ये शुरुआती एक अटैक है, और व्हाट मे बी टर्म्ड ग्रेट पावर क्लाइमेट वॉर्स, जिसे कि कह सकते हो जो महाशक्तियां हैं उनमें जलवायु के आधार पर जो युद्ध है उसको ऐसा बोल सकते हो आप। आयरनी, ये एक व्यंग्य है। व्यंग्य क्या होता है? कि मैंने जैसे आपसे कहा कि आप इंटेलिजेंट हो और आप समझ जाओ कि सर मजाक उड़ा सकते हैं, सर हमें इंटेलिजेंट बोलकर, हो सकता है सर के मंशा ये हो कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, ठीक है, ऐसा करके जो स्टेटेड एक्सप्रेशन होता है ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग निकलने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं क्या? आयरनी। तो ये एक व्यंग्य है। गिवन दैट, इसको देखते हुए कि इट इज बीइंग वेज्ड बाय अ क्लाइमेट चेंज डिनायर, डिनायर का मतलब इनकार करने वाला, कि ये बात उस व्यक्ति के द्वारा, ये क्लाइमेट चेंज मतलब ये उस व्यक्ति के द्वारा लड़ा जा रहा है युद्ध जो खुद क्लाइमेट चेंज को नकार चुका है। तो व्यंग्य है ये। देखो, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है कुड मार्क, ये वर्ब है। क्या मार्क कर सकती है इस चीज को? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपोस्ट्रोफे दे रखा है, जहां जहां अपोस्ट्रोफे हो वहां तुम नाम दे सकते हो जिनिटिव केस, ठीक है, संबंध कारक है। तो यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया कॉलोनियल पोस्चरिंग, नई उपनिवेशिक बनावटी व्यवहार कहां पर? दावोस में जो बातचीत उन्होंने की है, जहां इन्होंने उपनिवेशवाद का राग अलापा है कि नई उपनिवेशवादी नीति की बात मैं कर रहा हूं, ये चिन्हित कर सकता है, ये मार्क कर सकता है, ये या ये दिखा सकता है, सजेस्ट कर सकता है। मार्क का मतलब यहां सजेस्ट है, हिंट है, तो ये संकेत कर सकता है किस तरफ? कि ओपनिंग ऑफ द सेल्वो, कि ये इनका शुरुआती मतलब आक्रमण जो ये कर रहे हैं ना, शुरुआत इन्होंने इससे करी है, ये शुरुआती एक आक्रमण है। द डिटर्मिनर है, ओपनिंग एडजेक्टिव है, सेल्वो नाउन है, सेल्वो हमला होता है। और व्हाट मे बी टर्म्ड, और किसका प्रारंभिक हमला? जिसे कि कहा जा सकता है। व्हाट यहां रिलेटिव प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन रहा है, इसकी वर्ब है ये मे बी टर्म्ड, पैसिव वॉइस है। जिसको कि टर्म कर सकते हैं, टर्म का मतलब है डिफाइन करना, जिसको कि परिभाषित किया जा सकता है ग्रेट पावर क्लाइमेट फोर्स, जो महान शक्तियां हैं उनका जलवायु युद्ध, इसको ऐसा कहा जा सकता है। तो इस युद्ध का शुरुआती हमला ये हो सकता है, ठीक है।
जो क्लाइमेट वॉर्स की हम बात करते हैं महाशक्तियों के बीच में, उसका शुरुआती हमला ये है। इनका जो नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग है, ये चीज इसी को समझाया लॉन्ग डैश लगा के कि ये एक आयरनी है। एन तो हो गया डिटर्मिनर, आयरनी हो गया नाउन। आयरनी क्या होता है? बिल्कुल विपरीत चीज। किसका? गिवन दैट है कंजंक्शन। गिवन दैट का मतलब होता है कंसिडरिंग दैट, ऐसा मानते हुए, ऐसा देखते हुए। तो ये समझा रहा है कि आयरनी क्यों है। ये आयरनी इसलिए है क्योंकि इट इज बीइंग, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, के युद्ध लड़ा जा रहा है कि उसके द्वारा जो खुद क्लाइमेट चेंज को डिनाई कर चुका है। डिनाई का मतलब है वन हु डिनाइज, जो कि डिनाई करता है, जिसने डिनाई कर दिया है, जिसने इनकार कर दिया है, जो क्लाइमेट चेंज को मानने तक को तैयार नहीं है ना, वही इसका राग अलाप रहा है। समझ में आ गई बात? थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है लैंग्वेज। डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में जो बातचीत करी, उसमें इन्होंने नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग की बात करी, नव उपनिवेशवाद की बात करी। तो लेखक कह रहा है कि जो नव उपनिवेशवाद की बात करी, वो ये प्रारंभिक हमला इन्होंने बोला है। क्लाइमेट वॉर जो हो सकता है उसका प्रारंभिक प्रारंभ हो चुका है, ऐसा मान लो। लेकिन ये एक आयरनी है, ये एक व्यंग्य है, क्योंकि ये बात वो कर रहा है जो क्लाइमेट चेंज को नकार चुका है। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करना चाहें तो करिए। इसको आप एक बार रीड करिए, गो थ्रू करिए इसको। मेल्ट का मतलब है पिघलना, बर्फ पिघलने के लिए मेल्ट। इसका एक ही है थॉ, इसको थॉ बोलते हैं। डिफ्रॉस्ट। शार्पेन का मतलब है तेज करना, किसी प्रक्रिया को तेज करने को इंटेंसिफाई या हाइटन कहते हैं। एज ग्लोबल वार्मिंग इज रैपिडली मेल्टिंग, अब ये कह रहा है कि वैश्विक जो गर्मी है इसके कारण से आर्कटिक पोलर आइस जो है, आर्कटिक ध्रुवीय जो बर्फ है, वो तेजी से पिघल रही है। इट हैज शार्पेंड इंटरेस्ट इन द नदर्न सी रूट, अब चूंकि बर्फ पिघल रही है तो इस कारण से बहुत ज्यादा रुचि यहां बढ़ रही है इस रास्ते में। विच प्रोमिसेस टू कट शिपिंग टाइम, अब ये रास्ता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रास्ता ये वादा करता है कि शिपिंग टाइम, जो समुद्र यात्रा का समय है, वो कम हो जाएगा। बिटवीन ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, इन जगहों पे जाना होगा तो टाइम कम लगेगा अगर इस रूट से जाओगे तो। एज यहां कंजंक्शन है, क्योंकि एज के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा होता है तो कंजंक्शन होता है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब दे रखा होता है तो ये कंजंक्शन है। रैपिडली है वो एडवर्ब है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये सब्जेक्ट हो गया, चूंकि जैसे जैसे, या फिर ऐसे कहिए जैसे जैसे वैश्विक गर्मी, वैश्विक उष्मा, ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हो गई, वो मेल्ट हो रही है, मेल्ट कर रही है, पिघला रही है किसको? इस बर्फ को। वैश्विक उष्मा के कारण ये बर्फ पिघल रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे वैसे इसने, जैसे ही ये पिघला रही है, वैसे वैसे इसने क्या किया है? इसने तेज कर दिया है, शार्पन कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंटरेस्ट को, रुचि को, किसमें? इस समुद्री मार्ग में। ये प्रश्न है तुम्हारे, है ना? इसमें रुचि को इसने बढ़ा दिया है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मार्ग है इसके लिए दे रखा है विच, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये मार्ग जो है ये प्रॉमिस करता है, ये वर्ब, कि ये कट करेगा। कट का मतलब है रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। किसको? शिपिंग टाइम को, मतलब समुद्री यात्रा के समय को। किस किस के बीच में? इन इन जगहों के बीच में। बिटवीन के साथ एंड लगता है। हालांकि दे रखी है 3 जगह, लेकिन तीनों आपस में जोड़ेंगी। ये कुछ ऐसा मान लीजिए, ये क्या है? म्यूचुअल रिलेशन जब हो, तीनों आपस में जुड़े हैं, चारों आपस में जुड़े हैं, तो वहां पे बिटवीन ही लगता है, चाहे 2 से अधिक की बात ही क्यों ना करें। तो नोट लगा लीजिए और लिख लेना इस बात को। बिटवीन कैन बी यूज्ड, बिटवीन जो है यूज किया जा सकता है मोर देन टू के लिए भी, लेकिन तब यूज कर सकते हो जब म्यूचुअल रिलेशन हो, परस्पर संबंध हो। ठीक है, आगे चला जाए, पढ़िए इसको। देखिए, इम्प्लीकेशन का मतलब है निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ। निहितार्थ कह सकते हो, छिपा हुआ अर्थ। इनेबल का मतलब है संभव बनाना, संभव बनाना। इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण करना, मर्ज करना, विलय करना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है रुकावट डालना, रुकावट डालना। रेटल का मतलब हिलाकर रख देना, या फिर कहें कि डिस्टर्ब करना, रुकावट डालना। रेटल का मतलब है परेशान करना, व्यथित करना, हिलाकर रख देना, अचंभित कर देना। रिवाइव का मतलब है पुनः सक्रिय करना, पुनः सक्रिय करना। रिकिंडल या रिससिटेट,
पढ़ो एक बार खुद से आप, जब वर्ड्स आ गए हो आपको। अब देखो, द रूट, ये जो रूट है कौन सा, ये जो नॉर्थ वाला रूट बताया था अभी इससे पहले, ये देखो, नदर्न सी रूट, उत्तरी समुद्री मार्ग, एनएसआर। ये रूट निश्चित हो गया तो दे लग गया। ये कैरी करता है जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, इसके मतलब कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंध निहितार्थ भी हैं, भू राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, इसके कुछ परिणाम भी निकलेंगे। इट इनेबल्स, ये जो रास्ता है ये संभव बनाता है टाइटर ट्रेड एंड मार्केट इंटीग्रेशन, कहीं अधिक सख्त व्यापारिक और बाजार एकीकरण, किस किस के बीच में, चाइना और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बीच में, पश्चिमी जो गोलार्ध है और चाइना है उसके बीच में। एन आउटकम, ये एक ऐसा परिणाम होगा जो मिस्टर ट्रंप ने अक्सर कोशिश करी है रुकावट डालने की, इसमें यहां तक पढ़ेंगे पहले। द रूट ऑल्सो एडवर्ब है और इसका प्रयोग बता रखा है मैंने कि मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो ये मैन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये जो रूट है एनएसआर, ये कैरी करता है, कैरी करता है मतलब इन्वॉल्व करता है, कैरी का मतलब होता है इन्वॉल्व करना या एंटेल करना, शामिल करना, मतलब इसमें शामिल है क्या, ये चीज, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, पूरा मिला के ऑब्जेक्ट है कैरी का, ये पूरा मिला के ऑब्जेक्ट है। तो ये कैरी करता है किस चीज को, भू राजनीतिक, भू राजनीतिक का मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस के निहितार्थ, मतलब इस रूट से अंतरराष्ट्रीय संबंध भी रीशेप होंगे, नया आकार लेंगे। कैसे, कोलन लगा के समझाया। इट, ये उस एनएसआर रूट के लिए आ रहा है, सब्जेक्ट ये प्रोनाउन हो गया, नाउन के स्थान पे जो शब्द आए वो प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है। ये जो है ये इनेबल करता है, संभव बनाता है किस चीज को, टाइटर ट्रेड एंड मार्केट इंटीग्रेशन को, कि कहीं अधिक टाइट तरीके से, सख्त तरीके से व्यापार और मार्केट एकीकरण, किस किस के बीच में, चाइना और इसके बीच में, बिटवीन के साथ में एंड लगता है बताया। अब लॉन्ग डैश लगा के समझाया कि ये एक ऐसा परिणाम होगा, इससे इनके लिए ये चीज मर्ज हो जाएगी, मार्केट और ट्रेड। ये कोई ऐसा परिणाम है जो मिस्टर ट्रंप ने अक्सर कोशिश करी है ना। ऑफन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, सॉट मैन वर्ब है, सॉट किसकी मैन वर्ब है, सीक की, सीक सॉट सॉट थर्ड फॉर्म है। ये कोशिश करना, तलाशना, चाहना, ये सब मतलब होते हैं इसके, कोशिश करना भी होता है, चाहना भी होता है, तलाशना भी होता है, ठीक है। तो इसने अक्सर, मिस्टर ट्रंप ने अक्सर कोशिश करी है इस चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करने की, इस चीज में रुकावट डालने की। समझ में आई मेरी बात भाई। एनएसआर में बर्फ पिघल रही है तो ये एनएसआर नया रास्ता निकल कर आया, चाइना भी इसको यूज करना चाहता है, तो चाइना और जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है इनके बीच में ट्रेड वगैरह होने लग जाएगा। ट्रंप ये चाहते नहीं है, इन्होंने अक्सर इसमें रोड़ा अटका के रखा है। एट दावोस, इस जगह पर, जो ये इकोनॉमिक फोरम जो थी, इस जगह पर, तो ये एडवर्ब हो गया क्योंकि जगह की बात कर रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। हिज रिन्यूड सजेशन, उनका जो नया सुझाव है, दैट द यूएस कुड परचेज ग्रीनलैंड, कि यूएस जो है वो ग्रीनलैंड को खरीद सकता है। इस प्रस्ताव ने क्या कर दिया है, उस उनके जो मित्र राष्ट्र हैं यूएस के, उनको हिलाकर रख दिया है, अचंभित कर दिया है। एंड रिवाइव्ड कॉलोनियल एंजाइटीज, और नए औपनिवेशिक चिंताओं को सक्रिय कर दिया है। समझ में आई बात। दावोस में उनके रिन्यूड सजेशन, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, रिन्यूड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव चूंकि थर्ड फॉर्म है तो क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल है। ये क्या चीज है, पास्ट पार्टिसिपल। सजेशन ये नाउन है। उनके जो नया सुझाव है, दैट की, ये कंजंक्शन, क्या सुझाव, कि यूएस, यूएस से पहले द, देश के नाम से पहले द आ सकता है जब देश में यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक जुड़ा हुआ रहे, तो यूएस में यूनाइटेड है। ये सब्जेक्ट, ये कुड परचेज, ये खरीद सकते हैं, ग्रीनलैंड को खरीद सकते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ये जो सजेशन है इसकी वर्ब है हैज रेटल्ड, इस सुझाव ने रेटल कर दिया है, मतलब डिस्टर्ब कर दिया है, व्यथित कर दिया है, ये वर्ब। हैज हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट। अलाइज को, मित्र राष्ट्रों को, और क्या कर दिया है, रिवाइव कर दिया है। जैसे यहाँ पे हैज रेटल्ड है, वैसे ही मान के चलो कि यहाँ हैज दे रखा है लेकिन इसने लिखा नहीं है, ये रिपीट नहीं किया, कॉमन है, और इसने रिवाइव कर दिया है, रिससिटेट कर दिया है, रिकंडल कर दिया है, किसको, कॉलोनियल, औपनिवेशिक चिंताओं को, वरीज। द रिमार्क केम, ये जो टिप्पणी आई है, टिप्पणी कौन सी, कि वो खरीद सकते हैं ग्रीनलैंड को, ये जो टिप्पणी है ये आई है। इवन एज का मतलब होता है वाइल,
जब सिमल्टेनियस एक्शंस को डिनोट करना हो, साथ साथ वाले एक्शंस को डिनोट करना हो, तो हम इवन एज का प्रयोग करते हैं। ये जो टिप्पणी है वो आई है सारा ओल्सविग। एज यहां पे कंजंक्शन बोलूंगा मैं, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा है। सारा ओल्सविग सब्जेक्ट, इसकी वर्ब आगे दे रखी है हैड सेड। ये टिप्पणी आई, साथ ही उस समय आई जब ये सारा ओल्सविग, ये कौन है, ये इसकी चेयर, चेयर का मतलब यहाँ पे अध्यक्ष हैं, यो कह सकते हो, मुखिया हैं, यो कह सकते हो। इनुइट सरकम पोलर काउंसिल एक परिषद है, इसका चेयर है। इसने कहा है, तो ये हो गया वर्ब। क्या कहा है, दैट, ये कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के बाद देयर से स्टार्ट है, जो बात कही है इसने लगाई है इनवर्टेड कॉमा। वैसे लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दैट लगा दिया आपने, तो लगाने की जरूरत नहीं थी इन कॉमास को। देयर से स्टार्ट करोगे तो इन्वर्जन लगेगा, वर्ब पहले आ रही है, सब्जेक्ट इसके बाद आ रहा है। इसने कहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है एज अ बेटर कॉलोनाइजर, मतलब आप यो नहीं कह सकते कि ज्यादा बेहतर उपनिवेशिक शक्ति या कॉलोनाइजर जो कि इस चीज को फॉलो करता है, ये जो है ना कॉलोनियल ईयरा है, उपनिवेशिक ईयरा है, इसका बेटर कॉलोनाइजर कौन है, ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि बेहतर कॉलोनाइजर को। ये रिफ्लेक्टिंग ऑन, इसका मतलब है कंसिडरिंग, इस बात पर सोचते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए। क्या, ओवर 3 सेंचुरीज, कि 300 साल से ज्यादा, 300 साल से ज्यादा हो गए हैं डेनिश रूल को, जो डेनमार्क का शासन है उसको, इसको ध्यान में रखते हुए कहा कि बेटर कॉलोनाइजर से कोई चीज होती नहीं है। तो ये जो टिप्पणी है डोनाल्ड ट्रंप की, ये उस समय आई जब सारा ओल्सविग, जो कि चेयरपर्सन है इनुइट सरकम पोलर काउंसिल के, इन्होंने कहा है कि बेटर कॉलोनाइजेशन से कोई चीज होती नहीं है। एज यहाँ पे प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसका मतलब आपको दे रखा है के रूप में, तो जब इसका मतलब के रूप में हो, इसके बाद में नाउन हो, तो ये प्रेपोजिशन होता है। और ये क्या करते हुए इन्होंने कहा है, रिफ्लेक्टिंग ऑन, कंसिडरिंग, मतलब इस पर ध्यान देते हुए, इस पर सोच विचार करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, कि 300 सालों से ज्यादा का डेनिश रूल है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही है। क्लियर है यहां तक? आइए नेक्स्ट पे। अनडिनाइबल का मतलब है, मतलब ये बात डिनाई करने योग्य नहीं है, ये बात विवादास्पद नहीं है। ठीक है, अविवादास्पद। और वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा, एक्सपीडिशन या जर्नी। पोटेंशियली मतलब संभवतया, खुद से पढ़ना देखे इसको। देखो एक छोटा सा सेंटेंस है, ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ग्रीनलैंड की रणनीतिक महत्व है, ये अविवादास्पद है, मतलब इस बात में कोई शक नहीं है। बेशक ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक रूप से वैल्यूएबल है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट, ये एबल से एंड हो रहा है, तो क्या कहूंगा इसको मैं, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू, इसमें भी अलग अलग करोगे तो ये नाउन, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव, ग्रीनलैंड भी नाउन, और अपोस्ट्रोफे दे रखा है तो ये क्या, जिनिटिव केस। तो ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ग्रीनलैंड की रणनीतिक मूल्य, वो अनडिनाइबल है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना हैज कंडक्टेड ट्रायल कमर्शियल वॉयजेस, का चाइना ने कुछ प्रयोग के आधार पर कुछ वाणिज्यिक समुद्री यात्राएं करी है इस मार्ग से, है ना। प्रमोटिंग इट एज ए शॉर्टर, और इसका विज्ञापन इस तरीके से किया है कि ये थोड़ा कम, छोटा, एंड पोटेंशियल लोअर एमिशन, और संभवतया यहाँ पे जो उत्सर्जन होता है समुद्री जहाज से, जो उत्सर्जन होगा वो थोड़ा कम होता है। शिपिंग रूट है, मतलब समुद्री मार्ग है। इवन दो इट्स एग्जिस्टेंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्लाइमेट ब्रेकडाउन, हालांकि इसका जो अस्तित्व है वो इसीलिए हुआ है कि कुछ जलवायु विघटन के कारण ऐसा हुआ है। भाई वहां पे बर्फ पिघली, इसी कारण से तो ये मार्ग बना। अब उसी के बारे में तुम कह रहे हो कि ये जलवायु को नुकसान कम पहुंचाएगा, जलवायु को नुकसान पहुंचने के कारण ही तो ये जन्म ही हुआ इस रास्ते का। ठीक है, चाइना ने, ये सब्जेक्ट हुआ, हैज कंडक्टेड, कंडक्ट की है, कंडक्ट की है इसका मतलब चाइना ने ये चीज, इस चीज को अंजाम दिया है, परफॉर्म किया है, परफॉर्म कर सकते हो, परफॉर्म्ड। ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंटल, मतलब
प्रयोग के आधार पर क्या कमर्शियल वॉयजेस की हैं, कमर्शियल एडजेक्टिव है, वॉयजेस समुद्री यात्रा नाउन है। तो इसने चाइना ने कुछ प्रयोग के आधार पर वाणिज्यिक समुद्री यात्राएं, व्यापारिक महत्व वाले समुद्री यात्राएं करी है। किस मार्ग से? इस मार्ग से। ये प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस मार्ग से होकर गई, एनसीआर एनएसआर से। प्रमोटिंग इट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका प्रचार प्रसार करते हुए, इसको ऐसे प्रमोट करते हुए। इट यहाँ पे इस एनएसआर के लिए आ रहा है, एज प्रेपोजिशन होगा क्योंकि इसका मतलब है के रूप में, आगे दे रखा है नाउन, इसका नाउन है एज का शिपिंग रूट। ठीक है, इसको कहा है कि ये अधिक छोटा, दूसरे मार्ग की तुलना में ज्यादा छोटा है, एडजेक्टिव है। एंड पोटेंशियली लोअर एमिशन, और संभवतया लोअर एमिशन वाला है, उत्सर्जन कम होता है इस मार्ग में। ठीक है, इवन दो, हालांकि, ये कंजंक्शन हो गया। इट्स एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व है, एनएसआर का एग्जिस्टेंस जो है इज है, क्यों है? अ प्रोडक्ट, ये रिजल्ट है, प्रोडक्ट है मतलब ये निकल कर कहां से आया है, ये मार्ग कैसे निकला, ये रिजल्ट है क्लाइमेट ब्रेकडाउन का। क्लाइमेट ब्रेकडाउन मतलब क्लाइमेट कोलैप्स, कि जलवायु को नुकसान पहुंचा, जलवायु धराशायी हुई, तब जाके ही तो ये सब कुछ हुआ। ठीक है, पढ़िए देखें। सस्टेन्ड का मतलब होता है लगातार। फ्रेम्ड का मतलब है चित्रित करना, प्रस्तुत करना। एनक्रोचमेंट का मतलब है अतिक्रमण, अतिक्रमण। देखिए, चाइनीज फर्म हैव आल्सो शोन सस्टेन्ड इंटरेस्ट, चाइना के जो कंपनियां हैं उन्होंने भी लगातार रुचि दिखाई है ग्रीनलैंड के सिग्निफिकेंट मिनरल वेल्थ में। ग्रीनलैंड में बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज संपदा मिलती है, पर्टिकुलरली रेयर अर्थ्स, विशेष करके दुर्लभ कुछ अर्थ मटेरियल मिलते हैं यहाँ पे, है ना, उसमें रुचि दिखाई है। फॉर मिस्टर ट्रंप के लिए, हु हैज वेपनाइज्ड ट्रेड, जिन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया है, एंड वॉज फोर्स्ड, और मजबूर किया गया ट्रंप को, टू मॉडरेट टैरिफ अगेंस्ट चाइना, कि वो चाइना के खिलाफ टैरिफ को थोड़ा कम करें। ड्यू टू बीजिंग्स डोमिनेंस, किस कारण से? क्योंकि चाइना का प्रभाव है किस पर? रेयर अर्थ मटेरियल पर, सप्लाई चेन जो इसकी है प्रभाव है, इस कारण से कम करने मजबूर हुए। सच एक्टिविटी इज इजीली फ्रेम्ड, तो ऐसी जो एक्टिविटी है उसको आसानी से आप ये प्रस्तुत कर सकते हो कि ये स्ट्रेटेजिक एनक्रोचमेंट है, कि ये रणनीतिक अतिक्रमण है। किसमें? अमेरिका का जो क्षेत्र है इन्फ्लुएंस का, उसमें अतिक्रमण चाइना ने किया है। चाइनीज फर्म्स, चाइना की कंपनियां, चाइनीज यहाँ पे एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव है। जो प्रॉपर नाउन से बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। चाइना नाम है देश का, प्रॉपर नाउन। चाइना से बना चाइनीज, तो प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया प्रॉपर नाउन, इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव। हैव ऑल्सो शोन, हैव हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ऑल्सो एडवर्ब, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले। तो चाइनीज कंपनी जो है उन्होंने दिखाया है सस्टेन्ड इंटरेस्ट, ये एडजेक्टिव, ये नाउन। कैसा इंटरेस्ट दिखाया है? लगातार रुचि दिखाई है, किसमें? ग्रीनलैंड के सिग्निफिकेंट मिनरल वेल्थ में। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? कंसिडरेबल या वाइटल, महत्वपूर्ण जो खनिज संपदा है उसमें, विशेष करके स्पेशली रेयर अर्थ्स में। रेयर अर्थ मतलब रेयर अर्थ मटेरियल, जो दुर्लभ अर्थ मटेरियल है, मृदा उत्पाद कह सकते हो, वैल्यूएबल थिंग्स कह सकते हो, उसमें। मिस्टर ट्रंप के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ट्रंप जो कि इन्होंने वेपनाइज किया है, वेपनाइज मतलब यूज एज अ वेपन, यूज एज अ वेपन। इन्होंने टैरिफ मतलब ट्रेड का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया है। आपने देखा होगा, किसी भी देश को दबाना हो, किसी भी देश को मजबूर करना हो, तो कहा, धमकी दी इन्होंने, टैरिफ लगा देंगे हम। चाइना पे भी लगाए इन्होंने टैरिफ। तो इन्होंने वेपन के रूप में इस्तेमाल किया व्यापार का, और इनको मजबूर किया गया। ये पैसिव वही सब पास्ट इंडेफिनेट का सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्क के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। इनको मजबूर किया गया मॉडरेट करने के लिए। मॉडरेट क्या होता है? सॉफन मतलब कम करना, है ना। क्या? टैरिफ्स, टैरिफ्स होता है इंपोर्ट टैक्स, आयात पर लगने वाला टैक्स। ठीक है, ये होता है इंपोर्ट टैक्स।
तो इनको मजबूर किया गया कि ये टैरिफ को जो चाइना के अगेंस्ट लगाया था इन्होंने उसको कम करें, क्योंकि यहाँ पे चाइना का, बीजिंग राजधानी है चाइना की, तो चाइना का डोमिनेंस है। डोमिनेंस का मतलब इन्फ्लुएंस है किस पर? रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स पर, जो दुर्लभ खनिज पदार्थ मिलते हैं उसके सप्लाई चेन्स पर इसका प्रभुत्व है। इस कारण से इनको मजबूर होना पड़ा चाइना के अगेंस्ट टैरिफ को कम करने के लिए। सच एक्टिविटी, अब सच के बाद एन लगना चाहिए, क्योंकि एक्टिविटी तो काउंटेबल नाउन है, एक वचन है। सच का एक सिस्टम याद रखें, सच के बाद में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले ए या एन लगाएंगे, या सच के बाद क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे। तो एक्टिविटी को तो गिन सकते हो ना, एक्टिविटीज कर सकते हो, तो एन लगाइए। ऐसी एक्टिविटी जो है इज हेल्पिंग वर्ब, इजीली एडवर्ब, फ्रेम्ड मैन वर्ब। इस एक्टिविटी को फ्रेम किया जाता है आसानी से। ऐसी कोई भी एक्टिविटी है उसको ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसका मतलब है के रूप में, आगे नाउन दे रखा है कि ये एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव, ये नाउन एक रणनीतिक अतिक्रमण है। एनक्रोचमेंट के साथ प्रेपोजिशन इनटू लगता है। ये अतिक्रमण है किसका? अतिक्रमण के सिनोनिम याद रखना, इंट्रूजन और इन्फ्रिंजमेंट। किसमें? अमेरिका का जो क्षेत्र है, स्फेयर का मतलब है क्षेत्र, एरिया, और क्षेत्र कौन सा? इन्फ्लुएंस का, कि अमेरिका का एक क्षेत्र है प्रभाव का क्षेत्र, उसमें अतिक्रमण यहां पे हुआ है, रणनीतिक अतिक्रमण हुआ है, ये कहना चाहता है। चलो अब देखो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। द एक्सप्रेशन नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग मोस्ट नियरली सजेस्ट्स, जो एक्सप्रेशन है नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग, इसका मतलब क्या है? तो नियो कॉलोनियल पोस्चरिंग का मतलब है डिप्लोमेटिक ऑपरेशन, मतलब है क्या? कूटनीतिक सहयोग। रणनीतिक, रिस्ट्रेंट का मतलब रुकावट। शोई असर्शन ऑफ डोमिनेंस, मतलब ये दिखावा है, बनावटी व्यवहार है किसका? उपनिवेशवाद का, कि हम प्रभाव रखेंगे, हम उपनिवेशवाद साम्राज्य फैलाएंगे, ऐसा दिखावा। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल द ओपनिंग ऑफ द नॉर्दर्न सी रूट इज प्राइमरी रिजल्ट ऑफ, किसका परिणाम है? बर्फ पिघली उसका परिणाम, तो ये आ जाएगा क्लाइमेट चेंज के कारण जो बर्फ पिघली है उसका परिणाम है। ओपनिंग सेल्वो क्या था? शुरुआती अटैक, तो क्या आ जाएगा? इनिशियल अग्रेसिव एक्शन। और ये दो आंसर तुम्हें देने हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताना है इसका। तो ये था हमारा सेशन नंबर 20। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।